आज मुद्दा है खाद। 2 से 3 महीने से किसान खाद के लिए परेशान हैं। लंबी लंबी लाइन है, 2 दिन 3 दिन लाइन में लगकर किसान 2 बोरी खाद का इंतजार करता है, लेकिन वो भी उसको मिलती नहीं है। प्रदेश के कृषि मंत्री को किसानों की लंबी लंबी लाइन दिख ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। ये जो किसान लाइन में लगे हुए हैं ना, ये प्री प्लान्ड किसान है, स्पॉन्सर्ड किसान है। ये जो खाद की किल्लत की वजह से किसानों के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो हमें पता है कि कैसे बनते हैं और बनाए जाते हैं। ये कृषि मंत्री का बयान है। मतलब हद हो गई मंत्री जी, कैसे लाइन में लगे किसानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आ रही है। अब तो किसान भी कह रहा है कि वोट के लिए लाइन में लगते हैं और अब खाद के लिए। खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि 22 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक खाद की किल्लत का समाधान नहीं हो पाया। उल्टा बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में भरपूर खाद है, कहीं कोई कमी नहीं है। अब समझ में यह नहीं आता कि किसान लाइन में लगा क्यों है। क्या कोई मजाक कर रहा है किसान, या फिर मजाक बनाया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर महा डिबेट में चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना का। सुनिए। खाद की कोई समस्या नहीं है। ये खाद की हमारे कांग्रेस के मित्र जो बार बार कहते हैं, मैं आपके माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, कोई मध्य प्रदेश में एक आदमी ऐसा बता दो कि जो कहे कि मैंने खाद के वजह से अपनी फसल नहीं बो पाया। मैं जब भरपूर है तो किसानों की लाइन क्यों लग रही है? क्यों महीनों के इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल रही है? कि किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। वोट डालने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है और आज खाद लेने के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। और जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है, जब भी हमें मंडी में 3-3 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है। किसान परेशान हैं, लेकिन कृषि मंत्री को नहीं दिखता। उल्टा मंत्री जी कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है, खाद के लिए लाइन में लगे किसान कांग्रेस की तरफ से प्री प्लान्ड वाले हैं। वो वीडियो कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, ये मेरे ख्याल से आप भी भली बात मालूम है आपको, और मुझे भी मालूम है। वो बड़े प्री प्लान से चंद लोगों को, 100 लोगों के बीच में और 4 लोगों को घुसा दिया और उनने हो हल्ला किया, और कहीं किसी में थप्पड़ किसी ने दिया, ये सब प्री प्लान है। हमारे किसान को गुमराह करने की साजिश है। मंत्री जी का दावा कांग्रेस ने हवा कर दिया। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि आप बताएं कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। अगर नहीं बता पा रहे तो इस्तीफा दे दें। देखिए, कृषि मंत्री जी अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, और जो आरोप लगा रहे हैं उसे सिद्ध भी करें। किसानों की कतार ये बता रही है कि खाद की किल्लत भी है और वितरण में भी खेल हो रहा है। प्रशासन खाद वितरण का प्लान नहीं बना पा रहा है। आखिर खाद की समस्या का समाधान कब होगा? आज इसी पर महा डिबेट में करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से प्रशासन को सख्त निर्देश हैं। खाद के लिए किसान परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की आप लापरवाही देखिए। खाद वितरण केंद्र पर किसानों के लिए सुविधा तक नहीं है। अगर किसान लाइन में लग रहा है तो छांव तक की व्यवस्था नहीं है। पानी समेत अन्य सुविधाओं की बात करना तो बहुत दूर की बात है। महिलाएं तक खाद के लिए कई शहरों में लाइन में लगी दिख रही हैं। प्रदेश का किसान एक उम्मीद के साथ अपनी सरकार का चयन करता है, लेकिन उम्मीद हर बार उम्मीद रह जाती है। आखिर खाद की किल्लत के पीछे की सच्चाई क्या है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत या फिर कुप्रबंधन? सवाल नंबर 2, सरकार सख्त तो प्रशासन क्यों लापरवाह? सवाल नंबर 3, मंत्री जी का दावा, कांग्रेस ने क्यों कहा हवा? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सतीश एलिया जी वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। किसान नेता रामजीवन बास्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामजीवन जी, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। किसान नेता आप हैं, और ये जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हम तस्वीरें देख रहे हैं, बीते कुछ महीनों से किसान परेशान हैं, ये वाकई किसान हैं या फिर स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जैसा दावा कृषि मंत्री कर रहे हैं? नमस्कार। और ईटीवी 18 न्यूज को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने किसानों का जो ज्वलंत सबसे इस समय मुद्दा है खाद का,
शासन एक तरफ से कहता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, जैसा कृषि मंत्री ने आज भी बयान दिया, परंतु जब यथास्थिति जमीन पर हम खाद लेने जाते हैं तो लंबी लंबी लाइनों के माध्यम से हमें खाद मिलता है, वो भी एक एक दो दो बोरी, और लाइन भी एक एक दिन के लिए नहीं, कम से कम किसान 2 से 3 दिन तक लाइनों में खड़ा रहता है। ये प्रशासन का फेलियर है। अगर सरकार के पास खाद है तो किसान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका मतलब आपके व्यवस्था में कहीं कुप्रबंधन है, जिसके कारण किसानों को उनका खाद नहीं मिल पा रहा है। और इस समय देश का किसान जो है वो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। वो संकट है विश्वास का। किन पे विश्वास करें हम? सरकार ने वादा किया था गेहूं 2700 पे खरीदने का, जिसपे ये कोई बात नहीं करते। खरीदी का विषय तो चलो बाद में है, पहले आज किसान जब फसल पैदा कर पाएगा तभी तो बेच पाएगा। तो किसान को बोने से लेके, काटने से लेके, उसके बेचने तक हर जगह लाइन में लगना पड़ रहा है, और ये पूरी तरह सरकार का फेलियर है। ठीक। और मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा, कम से कम वो अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तो सबको एक सिरे से कांग्रेसी ठहरा के और अपने पल्ला झाड़ लिया। कम से कम जो अपने उनके पदाधिकारी हैं, संगठन के मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के मोर्चा, किसान मोर्चा के सदस्य हैं, उनसे वस्तु स्थिति पता करें कि वाकई में किसान लाइन में लग रहा है और उसको 2-2 दिन लाइन लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा। जी ठीक सर, ठीक। बहुत ये कठिन समस्या है किसानों के सामने डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। तो या तो आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं खाद की किल्लत है, अगर आप ये नहीं मान रहे हैं तो ये मानिए कि प्रशासन इस काम को करने में नकारा साबित हो रहा है, कि वो खाद को किसानों तक पहुंचा नहीं पा रहा है। इन दोनों में से कोई एक चीज तो माननी पड़ेगी ना डॉक्टर दुर्गेश? देखिए पूजा जी, माननीय मोहन यादव जी, माननीय मोदी जी के जो शब्द हैं, ज्ञान, जिसमें कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी है, और अन्नदाता और नारी और युवा सब महत्वपूर्ण है और हम उसको लेकर काम कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा तो मैं हमारे जो किसान नेता यहाँ बिष्ट जी बैठे हैं उनको भी मैं बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले वर्ष 11,24,000 टन खाद की उपलब्धता थी और इतना कंज्यूम हुआ था। इस बार अभी तक 13.25 लाख टन हम खाद उपलब्ध करा चुके हैं। 3 लाख टन अभी हमारे पास उपलब्ध है और 80,000 टन प्रत्येक रेक के माध्यम से आ रहा है, जो मार्च तक आता रहेगा। सिर्फ कहीं कहीं आप जिस तरह से लाइन बोल रहे हैं तो किसानों को जिस तरह से लाइन में लगे हुए आपके मैं चैनल पर देख रहा हूं, तो ये सिर्फ विपणन वाला मामला है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला है कि कहीं पर कहीं हो सकता है कि कोहरे की वजह से ट्रेन लेट आ रही हो और अन्य सुविधाओं को समस्या होंगी। हाँ। उस वजह से कहीं पे ऐसा होगा। नहीं डॉक्टर दुर्गेश, पहले आप ये बताइए, क्योंकि कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि ये जो लाइन में लगे हुए हैं ना, ये किसान ही नहीं है, ये तो प्री प्लान्ड है, वीडियो बन जाते हैं। आप इस बात से सहमत? आपको भी लगता है कि वो किसान नहीं है? पहले तो ये क्लियर कर दीजिए सर। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और पूर्व में हमने देखा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये सब पैनिक क्रिएट किए गए हैं, जो हम आप और हम कई इनके नेताओं पर केस भी हुए हैं कांग्रेस के। और आप सरकार की मंशा पर आप प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। सरकार जो जिस तरह के इस साल हमने 5,000 से ज्यादा जगह पर हमने छापेमार कार्रवाई की है। हमने जो अभी तक दर्ज करने मुख्यमंत्री तो खुद ये कह रहे हैं कि खाद की किल्लत कहीं पर नहीं होनी चाहिए। मेरी बात आ जान दीजिए ना। हाँ। जो आंकड़े आप मेरे से जानना चाह रही हैं वो आ जान दीजिए, फिर मैं निश्चित ही आपके उस पर हर सवाल का जवाब दूंगा। और 204 खाद ने जो वो हैं एजेंसियां हैं उनको हमने निलंबित करने का काम किया। सरकार की मंशा पर आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। तो प्रशासन की कुव्यवस्था है सर, प्रशासन की कुव्यवस्था है क्या? पूजा जी, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये। कहीं हो सकता है, मैं आपकी बात से, क्योंकि आपका चैनल जन समस्याओं के उठाने के लिए जाना जाता है, आप जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हो। मैं निश्चित रूप से इस चीज को भी मानने से वो नहीं, पर कहीं पे हो सकता है कि कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं, कहीं किसी वजह से कहीं लेट पहुंचा होगा। 2-3 महीने हो गए सर, 2-3 महीने पहले तो कोहरा शुरू भी नहीं हुआ था सर। पूजा जी, आज की अभी 15 दिन की बात नहीं है सर ये। अच्छा एक बात बताइए, 2-3 महीने की बात कर रही हैं आप,
मैं कह रहा हूँ 13.25 लाख टन हम खाद जनता के बीच में उपलब्ध, किसानों के बीच में उपलब्ध करा चुके हैं। 3 लाख टन की अभी अवेलेबिलिटी हमारे पास है और 80,000 टन रोज माल खाद आ रहा है जो मार्च तक जारी रहेगा। फिरोज सिद्दीकी साहब बताइए, डॉक्टर दुर्गेश के आंकड़ों के हिसाब से तो कोई खाद की दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है? देखिए, जब दोनों बातें अलग अलग है, सरकार अलग बात कह रही है और बीजेपी प्रवक्ता अलग बात कह रहे हैं, तो सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। बात यह है कि सरकार निरंतर ये दावा कर रही है, ये तो अभी रबी के बता रहे हैं आंकड़े, मैं खरीफ के बता दे रहा हूं। खरीफ में भी सरकार ने ये कहा कि पिछली बार हमने 18.5 लाख टन दिया था, इस बार 20 लाख टन दिया खरीफ में। अब रबी की बात करिए, ये कह रहे हैं 3 लाख टन ज्यादा दिया इन्होंने रबी में। 5.5 लाख टन अगर खाद ज्यादा वितरण हो रहा है तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश की जमीन खिंच रही है रबड़ की तरह, या हम दूसरे राज्यों में अंदर घुसते जा रही हैं हमारी सीमाएं, हमारे किसान? ये 5.5 लाख टन अगर खाद है तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी लाइनें क्यों लग रही हैं? बताइए दुर्गेश जी, बताइए। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार थी तो हम ये कह रहे थे कि 80% खाद हम जो है सरकारी सेक्टर से बांटते थे, डबल लॉक और सिंगल लॉक से, और 20% प्राइवेट से। भारतीय जनता पार्टी ने 50% प्राइवेट कर दिया और 50% सरकारी कर दिया। अगर आपको खाद चाहिए तो राम जीवन जी मेरी बात सुन रहे होंगे, वो बता देंगे कि आपको खाद ब्लैक में मिल जाएगी और प्राइवेट डीलरों के यहाँ मिल जाएगी, और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लाइसेंस उन्हीं के पास है। सुनते जाइए, आप मेरी बात सुनते, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई दुर्गेश भाई, आप बोले, मैं नहीं बोला बीच में। अब रही कृषि मंत्री की बात, तो अब ये मजाक बना रहे हैं, ये मजाक बना रहे हैं हमारे किसानों का। कृषि मंत्री तो चंबल में मिलेंगे आपको रेत खुदवाते हुए, वो भोपाल आते ही नहीं है। करके सर ऐसे समझ नहीं आएगा, मेरे और मेहमान भी। अरे उनके मुरैना जिले में ये एक करके बात नहीं मिल रही किसानों को। 7.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन। दुर्गेश भाई आप बोले, मैं नहीं बोला। देखिए दुर्गेश भाई, ये गलत बात है। मेरी रिक्वेस्ट है, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, एक दूसरे के बीच में। दुर्गेश भाई आप बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी। माया जी हमारे साथ हैं, माया लोहिया जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा की जवाब देने का काम कर रहा हूँ। एक जवाब इस पूरे मसले को लेकर माया जी से 5 लाख टन खाद कहाँ गया फिर? ठीक है सर, इंतजार कीजिए अपनी बारी का, इंतजार कीजिए अपनी बारी का। माया जी, ये जो लाइन हम देख रहे हैं बीते कुछ महीनों से, मतलब ऐसी लाइनें आपको नजर आएंगी, वोट देते समय भी यही लाइन किसान लगाता है और खाद के लिए भी इसी लाइन में इंतजार करता है, और वोट की बारी तो फिर भी शाम तक आ जाती है, सुबह से खड़े हुए तो 1-2 घंटे में आ जाएगी, लेकिन खाद तो मिलते नहीं मिल रहा है मैम, और महिलाएं तक अपने घर का कामकाज बच्चे छोड़कर लाइन में लगी हुई हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने एक बहुत जरूरी आवश्यक किसान हितैषी बात यहाँ पर उठाने का काम किया। मैं ये कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में कोई खाद की कमी नहीं है। लंबी लंबी लाइन का एक कारण ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी वितरण व्यवस्था में अगर कोई अव्यवस्था होती है तो लाइन लग जाती है, लेकिन वितरण व्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया है। हर किसान को टोकन दिए गए हैं, टोकन के माध्यम से किसान को खाद दिया जाता है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने सोसाइटी के माध्यम से भी खाद वितरण की व्यवस्था बनाई है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसान हितैषी सरकार है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि हो या हमारी खेती लाभ का धंधा कैसे हो, किसान हमारा अन्नदाता, हम कहते ही नहीं है, उस अन्नदाता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई ना हो। नहीं, माया जी ऐसे आप दावा कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें तो बिल्कुल उलट बयां कर रही हैं ना। जैसे मंदिरों में मन्नत के लिए लोग जाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये जो खाद वितरण केंद्र है, यहां पर खिड़कियों पर पर्चियां लटका कर आ रहे हैं किसान, परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अन्नदाता हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट है माया मैम। मैं पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी से कह रही हूं कि सरकार, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे कृषि मंत्री जी एंदल सिंह कंसाना जी, निश्चित रूप से खाद की कहीं परेशानी ना हो, हमारा किसान परेशान ना हो,
और लाइन का एक कारण है कि हो सकता है कि वितरण व्यवस्था में कहीं कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, माल देरी से आता है, किसान इंतजार करता है, वो सारी फोटो भी खींच ली जाती है। लेकिन वास्तविकता धरातल पर यही है कि हमारे किसान को हम पूरी व्यवस्था, खाद की व्यवस्था करने का काम, डीएपी, यूरिया, अन्य खादों का काम हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। ठीक है माया जी। सतीश एलिया सर, कैसे मान लिया जाए ये सब कुछ जब जमीनी हकीकत हम देखते हैं, किसानों को परेशान होते देखते हैं, हर रोज कभी होम डिलीवरी हो जाएगी खाद की, ये तक दावे किए जाते हैं। यहां तक कि कई जिलों से ऐसी भी तस्वीरें आई कि टोकन एक दिन पहले बांट दिए गए ताकि अगले दिन आराम से खाद मिल जाए। कुछ काम नहीं आया, किसानों के लिए कोई व्यवस्था काम नहीं आई। कहां दिक्कत है? देखिए, आपके ही चैनल पर मैं ही दूसरी बार एक ही मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठा हूं। डेढ़ महीने पहले की बात है, तब भी हमने इसी विषय पर चर्चा की थी, इसी तरह की लाइन थी और तब भी मंत्री ने यही कहा था। और आज मंत्री का बयान जो है कि कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने जो कहा और माया जी ने जो कहा है, तीनों बातों को देखिए, तीनों भिन्न भिन्न बातें हैं। माया जी भी बीजेपी की है, दुर्गेश जी भी है, और वो जो कभी कांग्रेस की सरकार में मंत्री होते थे, कंसाला जी दिग्विजय सिंह की सरकार में, वो अब भाजपा में है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो तब ये स्थितियां बनती थी कि लंबी लंबी लाइनें लगती थी, किसान लाइन में लगे रहते थे, रात जगते थे, झगड़े होते थे, खाद लूट ली जाती थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सालों से मध्य प्रदेश की सरकार में नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के लोग वीडियो बना रहे हैं और ये सब बना रहे हैं, तो नारोलिया जी भी ये कह रही है, माया जी, कि वितरण में दिक्कत हो सकती है, दुर्गेश जी भी कह रहे हैं, तो मंत्री कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं। तो मंत्री की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता कि लाभ का धंधा, किसान, अन्नदाता, भगवान, इससे नहीं चलता काम। जो लाइन में लगा वो किसान ही है। और पिछली डिबेट में जब मैं आपके चैनल पर था, तब सहकारिता मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी ने ये कहा था कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे कुछ जिलों में, जो घर पे खबर पहुंचेगी। तो उसकी स्थिति क्या है, ये सरकार के प्रवक्ता को भी बताना चाहिए और हमारे न्यूज चैनल को या पत्रकारों को भी देखना चाहिए कि पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ कहने के लिए था या शुरू भी हुआ, तो शुरू हुआ तो कहां गया। ठीक, संकट तो है, हम कोहरे पे बात नहीं टाल सकते। बिल्कुल सही बात है। और ये जो इन्होंने समीकरण बताया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, ये भी बहुत सही है कि जो 50-50 का जो रेशो है उसमें ही कहीं कोई बात है और उसको स्पष्ट रूप से फाइंड आउट करना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जी की भावना बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छा सोच रही है, लेकिन उसको अमल में नहीं आने दे रहे हैं जो लोग, भले ही वो कोई सिस्टम हो। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, नीचे तक उसका कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को भी किसान के साथ लाइन में खड़े होना चाहिए और लाइन कम हो, खत्म हो, इसका प्रयास करना चाहिए। ठीक। रामजीवन जी, बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि जब किसान लाइनों में लगते हैं तब दो तरीके की बातें आती हैं। एक तो ये कि खाद की किल्लत नहीं है, बल्कि जो प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत है, व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई खाद की कमी है या वो पहुंच नहीं रही है आप तक? पूजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं है, इसलिए सारी दिक्कतें हैं। पिछले 10 वर्षों से न सहकारिता के इन्होंने चुनाव करवाए हैं जो कृषि से संबंधित है, न मंडी के चुनाव हुए हैं, न नहरों के चुनाव हुए। जब किसान का अपना प्रतिनिधि, कोई आवाज उठाने वाला वहां रहेगा ही नहीं, तो किसान की बात सरकार तक पहुंचेगी कैसे? सरकार के ऊपरी स्तर पे हो सकता है खाद अच्छे से स्टार्ट किया हो, पर जमीनी हकीकत आप भी देख रहे हैं और सारे नेता लोग देख रहे हैं कि जमीन पे किसान को 2-2 दिन लाइन लगने के बाद में खाद नहीं मिल रहा। हाँ, लाठियां और थप्पड़ जरूर मिल रहे हैं, और इसका ये पूरा सरकार का फेलियर है। ये इनकी वितरण व्यवस्था को सुचारू नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इनका एक जो प्राइवेट को इन्होंने जो खाद दिया है 30% से ऊपर, वो खाद ब्लैक में दूसरे जिले में जाके किसान दूसरे जिले से वापस उसी खाद को लेके आ रहा। ये हकीकत है। ठीक। आज 266 रुपए की यूरिया की बोरी 400-450 रुपए में मिलती है। के जो मामले हैं, अब किसान नेता खुद हमारे साथ कनेक्ट है, रामजीवन जी, वो भी कह रहे हैं कि ब्लैक में अगर किसान जाकर खाद लेकर आ रहा है तो ये सोचने की जरूरत है कि कहां पर स्टोरेज हो रहा है, कहां पर कालाबाजारी हो रही है और किसके संरक्षण में हो रही है। दुर्गेश सर, और सरकार ने इनकी खुद की प्राइवेट डीलरों की जांच कराई जिन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक, दुर्गेश जी जवाब दे रहे हैं। और हमारे जो किसान नेता यहाँ बैठकर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि सरकार की प्राथमिकता में किसान है।
माननीय मोदी जी का जो शब्द मैंने बैठने से ही बताया था, हमारी प्राथमिकता पूरे प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता है, देश की जनता है। कहीं पे मैंने आपको बताया, कहीं पूजा जी हर आदमी को पहले तो नहीं मिल सकता है, और पायलट प्रोजेक्ट की भी जो बात सतीश जी ने की, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने इसका ऐलान किया है। बहुत जल्दी उस चीज को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। अन्नदाता के लिए, किसान के लिए हर संभव जो काम है हमारी सरकार करती है। यही कारण है कि हमें 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। जो सिंचाई का रकबा हमारे फिरोज भाई यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहाने का जो काम कर रहे हैं ना पूजा जी, इनके समय पे 4.5 लाख हेक्टेयर पे सिर्फ सिंचाई होती थी। आज हमारे जो 24 और 25 का जो फर्क आ रहा है ना, जिसमें खाद के लिए आप जो बात कर रहे हैं, उसमें 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन ज्यादा इस बार सिंचाई होने का काम हो रहा है। हमारी सरकार हम निश्चित रूप से अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। हमारे जो नेता बैठे हैं, मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं किसान नेता को कि कहीं किसी जगह पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप कालाबाजारी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर कहीं पे आप एक भी शिकायत करिए, अगर कहीं कोई कालाबाजारी कर रहा है तो उसकी जगह जेल की खींचें। सख्त कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया पूजा जी। ये बात ना अब भरोसे की आ जाती है माया जी, क्योंकि अगर बार बार इसी प्रदेश के किसान चुनते हैं आप लोगों को, आप लोगों की सरकार बनाते हैं, तो सोचिए जरा कितना भरोसा करते होंगे आप पर। और अगर उनका भरोसा टूटेगा तो ये ठीक नहीं होगा। तो कैसे आप उनको भरोसा दिलाएंगी? क्योंकि मैं चाहती हूं कि कुछ सार्थक इस चर्चा से निकले। पूजा जी, जैसा कि अभी हमारे भाई बता रहे थे कि माया जी की बात में, मंत्री जी की बात में और हमारे भाजपा प्रवक्ता की बात में अंतर है। बिल्कुल अंतर नहीं है। भाजपा की सरकार, भाजपा का संगठन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जो काम कर रहे हैं, उसमें किसान भी हमारा एक व्यक्ति है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसान, महिला, युवा और गरीब को कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। हम किसानों के हित में निरंतर चिंता कर रहा है। और कहीं अगर कोई ऐसा प्रकरण आता है आपके संज्ञान में तो आप हमें बताइए, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलेगी। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी, आश्वासन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी दे रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी दे रहे हैं, और जब लाइव डिबेट में बैठकर खुद सांसद अगर इस बात की आश्वस्त कर रही हैं किसानों को, तो अब तो आप लोगों को भी थोड़ा भरोसा हो जाना चाहिए। अरे माया नरोलिया जी को तो सांसद हैं, इनको तो धरने पे बैठ जाना चाहिए कि मेरे राज्य के किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। कृषि मंत्री हमारे मध्य प्रदेश से हैं, मैं रायसेन जिले का किसान हूं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह वहीं से आते हैं। मुझे खाद नहीं मिल रहा 3 दिन से, और मैं परेशान हूं। अब ये बात निकल के आई, 1 मिनट, ये बात निकल के आई कि अरे एक बात निकल के आई कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? सहकारिता विभाग का मंत्री के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की नहीं की। कौन करता है? मार्कफेड, मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ। अरे रुक जाइए भैया, आलोक सिंह वहां के एमडी हैं, वो महीनों 15 दिन अपने कार्यालय नहीं आते। मैं आरोप लगा रहा हूं सीधा कि 15 दिन अपने कार्यालय नहीं आते। इन्होंने ना ही सहकारी समितियों के काम नहीं किया इन्होंने और अभी जो है संसद में यह उत्तर आया है कि मध्य प्रदेश जो है 2nd नंबर का राज्य गलत डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए। प्रदेश की जनता भी लगातार भरोसा उन पर जता ही रही है। थोड़ा सा भरोसा आप भी करके देख लीजिए, हो सकता है कुछ किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2 से 3 महीने का समय बीत चुका है और अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश की ऐसी खबरें आ रही हैं कि खाद की किल्लत है। हालांकि कृषि मंत्री को लग रहा है खाद की किल्लत नहीं है। अब खाद की किल्लत है या प्रशासन की कुव्यवस्था है, ये खुद तय कर लीजिए। एक छोटे से ब्रेक का समय है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।